देखिए आज का टॉपिक हम लोग का है छिद्रमिट्टी का आयत व त्रिभुज। अब आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं और त्रिभुज किसे कहते हैं। आयत मान लीजिए हम लोग के सामने ये एक ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई वस्तु है। ई इसका लंबाई हो गया और ई इसका चौड़ाई हो गया, ठीक। यानी कि आयत में क्या होगा, ई को ना ई वाला और ई वाला सेम होगा यानी कि बराबर होगा, और ई वाला और ई वाला बराबर होगा। यानी कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम आयत कहते हैं, ठीक। देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। सबसे पहले आप लोग इतना फॉर्मूला नोट कीजिए। अब देखिए, अब वर्ग किससे कहते हैं, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण उसका भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। देखिए वर्ग ऐसा होता है। क्या है, वर्ग है, यानी कि इसका क्या होगा, चारों भुजा बराबर होगा। वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, ठीक। अब देखिए वर्ग का फॉर्मूला बताते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, ठीक है। वर्ग के भुजा बराबर वर्ग का भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो रूट क्षेत्रफल करेंगे, अगर परिमाप दिया होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग के भुजा बराबर, परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर लिख चुके हैं, फॉर्मूला भुजा, वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटा 4। फॉर्मूला को नोट कीजिए। अब देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। 3 क्षेत्र से घिरे हुए रेखा को उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजा होता है, ठीक। अब देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, या तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक। अब देखिए हम जितना फार्मूला बताए हैं
उसी के बेस पर हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आयत का लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, बता चुके हैं आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर उसे आयत कहते हैं। देखिए आयत का ये क्या है, हम लोग का आयत है। लंबाई कितना दिया है 16 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर, राइट। देखिए इसको हम दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप, परिमाप का अर्थ क्या हुआ, यानी कि इसका पूरी तरह से घेरा पूछ रहा है। परिमाप का अर्थ ही होता है घेरा। ठीक है, जब ये 16 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 16 मीटर, बोले आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। तो आयत के परिमाप का पहले हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 16 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर है। इंटू का मतलब क्या हो रहा है, गुना। यहाँ पर गुना छिपा रहता है। 2 गुना 16 और 10 26, 26 मीटर। 26 से 2 से गुना करेंगे, 26 दूनी 52 मीटर। और मान लीजिए हम लोग को फार्मूला नहीं याद है, ठीक, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन चारों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करके देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं 52 मीटर। ठीक, 16 सेकेंड मेथड, मेथड सेकेंड, 16 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर। 16 दूनी 32, 32 10 42, 42 10 52 मीटर। यानी कि दोनों तरह, दोनों विधि से हम लोग का क्या है सेम आंसर आया। मान लीजिए फॉर्मूला नहीं आता तो हम ऐसे बना सकते हैं, और फॉर्मूला याद है तो इस तरह से बना। दोनों का अर्थ क्या हुआ, एक ही हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का पूछ दिया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब कैसे ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, आयत का लंबाई दिया है 16 मीटर, चौड़ाई दिया है 10 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला क्या बताया, लंबाई गुना चौड़ाई। कुछ नहीं करेंगे इसमें, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 16 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर, मीटर मीटर। अभी गुना कर देंगे 160 मीटर स्क्वायर। जो भी क्षेत्रफल होगा क्या में होगा मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक, अब मान लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया, आयत का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर दिया और चौड़ाई 10 मीटर दिया, तो आयत का लंबाई पूछा। इसको भी दो बेस के आधार पर हम निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला बताएं, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, डायरेक्टली आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है 160 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर। चौड़ाई कितना दिया है 10 मीटर। अभी कटा देंगे, 16 मीटर आ गया बराबर 16 मीटर
कहा गया, ये लंबाई आ गया। ठीक, अब मान लीजिए हमको ये फॉर्मूला नहीं याद है, आयत के क्षेत्रफल याद है। ठीक, तो सेकंड मेथड सेकंड, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है, 160 मीटर स्क्वायर। लंबाई दिया है, नहीं दिया है, लंबाई की जगह लंबाई लिख देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया है, 10 मीटर। राइट, अब ये वाला गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, लंबाई बराबर 160 मीटर स्क्वायर बटा 10 मीटर, घटा देंगे, कितना आ गया, 16 मीटर। यानी कि दोनों में सब का आंसर आया, सेम आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर दिया और लंबाई दे दी है 16 मीटर, तो आयत का चौड़ाई पूछा है। ठीक, उसी तरह से निकालेंगे, जिस तरह से लंबाई ज्ञात की थी उसी तरह से चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल कितना दिया है, 160 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना दिया है, 16 मीटर, घटा देंगे, कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब इसको भी दूसरा का मेथड से बता देना है, मेथड सेकेंड, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 160 मीटर स्क्वायर, लंबाई दिया है हम लोग का 16 मीटर, चौड़ाई नहीं दिया है। ये वाला गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, चौड़ाई बराबर 160 मीटर स्क्वायर बटा 16, घटा देंगे 10 मीटर। दोनों में तो सब लोग का क्या है आंसर, सेम आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का चौड़ाई ज्ञात कीजिए, करें। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया हुआ था और लंबाई या चौड़ाई दिया हुआ था, बट इसमें क्या दिया, परिमाप दिया और लंबाई दिया, और हम लोग का क्या पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, आयत के परिमाप का फॉर्मूला बताया, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, 2 इंटू लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दिए। अब ये वाला यहाँ पर बोले थे गुना छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर इधर लगे तो भागा में हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर बटा 2, 20 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई। अब 50 में 2 से भाग कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई। अभी जोड़ में रहेगा तो क्या होगा, घटाव में चौड़ाई बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर, चौड़ाई दे दिया हम लोग का 10 सेंटीमीटर,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयत का परिमाप दिया है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आयत का चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक। तो आयत के जस्ट उसी तरह से बनाएंगे, आयत के परिमाप की जगह परिमाप लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। लंबाई इसमें नहीं दिया है, लंबाई की जगह लंबाई लिख देंगे। चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर। अब ये वाला गुना में इधर लाएंगे तो भागा में, तो 50 सेंटीमीटर बटा 2 लंबाई प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट। अभी घटा देंगे 25 सेंटीमीटर बराबर लंबाई प्लस 10 सेंटीमीटर। अब ई वाला इधर लाएंगे तो घटाना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 25 माइनस 25 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर बराबर लंबाई, यानी कि 15 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का कुछ क्वेश्चन बता दे रहा है। वर्ग का भुजा 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ही हम बता चुके हैं वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, राइट। तो वर्ग का परिमाप पूछा है, देखिए इस तरह से, इसको भी हम दो विधि से बना सकते हैं। 15 है, यू 15 है, यू 15 है, यू 15 है। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। पहले देखिए हम लोग फॉर्मूला के बेस पाते हैं। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या बताते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। भुजा कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 चौका 60 सेंटीमीटर क्या आ गया परिमाप आ गया, ठीक। अब देखिए सेकंड मेथड, परिमाप का अर्थ क्या होता है, घेर, यानी कि चारों तरफ क्या कर रहा है, राउंडिंग कर रहा है, यानी कि घेर रहा है उसको। मान लीजिए तार से घेरा चाहे किसी अन्य वस्तु से घेरा है, तो 15 15 15 15 चार लिखा करेंगे, ऐड कर देंगे। 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 15 15 30 30 15 45 45 15 60 सेंटीमीटर। दोनों मेथड से क्या आया हम लोग का सेम आंसर आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का मुझे दिया है 15 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला का बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, ठीक। तो भुजा गुना भुजा, भुजा कितना दिया है 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर, 15 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा पूछ रहा है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी दो बेस के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला मेथड, मेथड वर्ग का भुजा का फॉर्मूला बताया, अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो वर्ग का भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल, रूट में 225। अब बहुत से लोगों को ये वर्गमूल नहीं तोड़ना आता, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल ज्ञात करने का भी बताएंगे, ठीक। तो इसको पहले ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात किया जाता है। 225 है, 5 से जाएगा 5 24 50 25, फिर 5 से जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 3, 2 के बदला हम एगो लेते हैं, राइट। 5 3 15, यानी कि 15 गुना 15
अब दो में से क्या करेंगे, एक निकाल देंगे, 15 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा कितना है हम लोग का 15 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है हमको, वर्ग का क्षेत्रफल याद है, राइट। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है तो ई वाला स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, इसलिए भुजा बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 गुना 15 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया वर्ग का परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर, तो वर्ग का भुजा पूछ दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ग का परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर, तो वर्ग का भुजा हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो वर्ग का भुजा बराबर का भुजा बराबर परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4, 60 बटा 4, 15 बार हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकेंड मेथड, मान लीजिए वर्ग का भुजा का फॉर्मूला हमको डायरेक्टली ये नहीं आता है, वर्ग का परिमाप क्या है, तो क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, 4 गुना भुजा, ठीक। भुजा में को ज्ञात करना है, तो भुजा बराबर ये वाला गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 60 सेंटीमीटर बटा 4, 15 चौका 60, 15 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ उस तरह के क्वेश्चन को बताएंगे, डिस्कस करेंगे।